श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज पुरुषोत्तम अधिक मास का 15वां अध्याय। कल की कथा में था कि राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि ऋषि जी मिले। वाल्मीकि ऋषि ने राजा दृढ़धनवा को कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूं, सुनो। कि पूर्व जन्म में तुम सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। तुम्हारे कोई भी पुत्र नहीं था और पुत्र न होने के कारण तुम बहुत ही उदास रहते थे, बहुत ही चिंता युक्त रहते थे, बड़े दुखी रहते थे। तुम्हारी पत्नी ने तुमको खूब समझाया कि ऐसे पुत्र के मुंह में नहीं पड़ना चाहिए, ये सब निरर्थक है, परंतु अपने पुत्र प्रेम के कारण तुम नहीं माने एवं तुमने ताम्रवर्णी नदी के किनारे पहुंचकर और वहां जाकर नदी में स्नान कर और तपस्या करी और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते व जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते हुए 4000 वर्ष बीत गए। उसके उग्र तप से हे ब्राह्मण तीनों लोक कांपने लगे। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर और शीघ्र ही वहां पर आए। अब आगे की कथा है कि श्री नारायण जी बोले कि हे नारद जी, तब सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी द्वारा भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। हे देवताओं के देव, त्रिलोकी को अभय देने वाले हे प्रभु, सबके ईश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मैं आपकी चरण में आया हूं। हे प्रभु, हे दीन दुखियों के दाता, हे दीन दयालु, मैं दुखी दीन आपका भक्त हूं। आप सबके बांधव है, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, ब्राह्मण शरीर से प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले। श्री हरि ने कहा कि हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे मांगना चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। सुदेव ब्राह्मण बोला कि हे दीन बंधु, हे दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। मेरे पुत्र नहीं है और पुत्र की कामना से मैंने यह तप किया है, आप मुझे पुत्र दो। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है। तुम्हारे पुत्र लिखा ही नहीं है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए मैं पुत्र तुम्हें नहीं दे सकता और पुत्र को छोड़कर और कोई भी वस्तु तुम मांग लो, मैं अवश्य तुम्हें दूंगा। बिजली गिरने के समान श्री हरि के वचन सुनकर कटे जड़ वाले पेड़ की तरह वह ब्राह्मण गिर पड़ा और गिरकर लंबी लंबी श्वास लेने लगा। उसकी पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी होते न देख तथा धरती में पड़ा देख और वह भी रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली कि हे नाथ, उठिए, क्यों पुत्र के मुंह में इतने पड़े हुए हो? क्या मेरा वचन भूल गए हैं? आप इतने विद्वान हो, आपको विष्णु भगवान ने, हरि भगवान ने दर्शन दिया है, फिर क्यों पुत्र मुंह में पड़े हो? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया है, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। हे ब्राह्मण देव, इन सबका विश्वास छोड़कर उठिए और श्री हरि से संबंध जोड़कर देव का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोला। गरुड़ जी बोले कि हे हरि, हे विष्णु भगवान, हे स्वामी, देखिए ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण भी नेत्र से आंसू बहाता बड़ा दुखी हो रहा है। हे दीन बंधु, दया के समुद्र, आज आपकी वह दया कहां गई जो कि भक्तों पर रहती थी? आपकी सेवा का फल प्राप्त होने में प्रसिद्धि है, अतः इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण करने में आपको क्या आपत्ति है? जो दाता हाथी हाथी दे दे वह अंकुश देने में क्यों दुखी है? हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से आपको कोई चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र न दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य दे दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु शांतिप्रिय ऋषि को मरे हुए पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपके चरण में आए हैं। गरुड़ के वचन सुनकर भगवान नारायण बोले कि हे पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़, तुम ही इन्हें एक पुत्र शीघ्र दे दो। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम भी इसको एक पुत्र दे सकते हो और तुम ही इनको एक पुत्र दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न होकर गरुड़ ने ब्राह्मण की इच्छानुसार
पुत्र होने का वरदान उसको दे दिया। अतः श्री पुरुषोत्तम मात में 15वां अध्याय संपूर्ण है। आपको ये अध्याय वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं व चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें व कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।